दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं मैं भानु आपके अपने चैनल इंटरनेट रोजगार। तो आज हम जो क्लास लेकर के आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं उसका नाम है त्रिभुज की क्लास, जो कि मेंसुरेशन के 2D से रिलेटिव है। 2D से ही रिलेटिव ये भी, ठीक है। आपको त्रिभुज में हम सिर्फ आज पढ़ाएंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज के कौन कौन से प्रश्न आपके चैप्टर से बनते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों समय ना वेस्ट करते हुए हम पहले चैप्टर पे पहले ही जो आपको दिखाई दे रहा है आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, उस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 25, 35 और 20 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, इससे पहले सिर्फ एक बात समझ लीजिएगा कि त्रिभुज होता क्या है, इसको हम समझा दें आपको थोड़ा सा। जी हाँ, होता क्या है त्रिभुज। जी आपको सबको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि त्रिभुज क्या होता है। ये आपके लिए बस तुरंत बताता हूँ आपको। त्रिभुज होता क्या है अब बताने वाले हैं हम आपको। जी एक हमने त्रिभुज देखो ड्रा कर लिया छोटा सा। त्रिभुज होता क्या है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति होती है इसी को त्रिभुज कहते हैं। इसके तीनों अंतः जो कोण होते हैं इनका योगफल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। जैसे कि आपको चतुर्भुज आपका होता है, वृत्त होता है, उसका क्या होता है 360 डिग्री होता है। वैसे त्रिभुज जो 3 भुजाओं से घिरी आकृति होती है इसको त्रिभुज कहते हैं। इसके अंतः कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। अगर मान लीजिए तीनों भुजाएं बराबर की हैं आपके, तो तीनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर इस तीनों भुजाएं बराबर, तो ये 60 और ये 60 डिग्री का होगा, ठीक है। ये 3 तरह से मतलब आपका जो 3 भुजाओं से 3 कोण बन रहे हैं यहाँ पर, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है त्रिभुज के, 90 होता है। मान लीजिए ये आपका ए है, बी है, सी है, ठीक। मान लीजिए बोला गया आपको कि त्रिभुज के, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वो भी हम आपको कराएंगे, लेकिन पहले तो क्वेश्चन वाइज चलेंगे। आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग ही चलना हमको। जी हाँ, तो इसको बैक करते हैं पहले। सबसे पहले इसी के अकॉर्डिंग मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसको बैक करते हैं, ठीक है। बैक कर दिया हमने। बैक करने के बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे आपके पास एक त्रिभुज दिया गया, इसमें क्या बोला गया कि एक भुजा आपकी 35 सेंटीमीटर, तो हम इसको 35 मान लेते हैं, ठीक। दूसरी भुजा क्या है 25 सेंटीमीटर, इसको 25 मान लेते हैं। तीसरी क्या है 20 सेंटीमीटर, इसको 20 मान लेते हैं, ठीक है। आप मान के लिएगा इनको। इस तरह करके 3 भुजाएं आपको दी गई। कह रहा है कि तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए और क्षेत्रफल। तो परिमाप क्या होता है बेटा, परिमाप होता है तीनों भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति होती है इसको परिमाप कहते हैं। तीनों भुजाओं का जो योगफल होता है उसको परिमाप कहते हैं। योगफल कितना है, ये 25 है, ये 35 है, 35, 25 और 20, तीनों को ऐड किया कितना निकल के आ गया, 35, 25, 60, 60, 20, 80। तो यहाँ से परिमाप तो आपका 80 निकल के आ जाएगा। लेकिन 80 आपके क्या है, 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। छोटे छोटे होता क्या, जैसे आप दोनों में से कोई एक निकाल लो। कभी कभी होता है कि आपको आसान पेपर मिलता है तो एक ही ऑप्शन आपका मैच कर जाता है, दूसरा नहीं निकालना पड़ता, आपको उत्तर हो जाता है। मान लीजिए ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन। अब आपको यहाँ पता चल गया कि ये ऑप्शन आपका गलत है, ये ऑप्शन आपका गलत है, दोनों में से कोई एक ही उत्तर होगा। जी हाँ, तो क्या करते हैं हम, अभी आपको क्या निकालना है, परिमाप तो आपने निकाल दिया, अभी आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो त्रिभुज तो आप समझ चुके होंगे यहाँ से, तो हम इसको हटाते हैं। इसको हटा दिया, जैसे यहाँ से मान लीजिए हमने इसको हटाना है, जैसे मान लीजिए हमको तो हटा रहे हैं इसको। जी हाँ, ये परिमाप तो आपने निकाल लिया, इसको हटा देता है हम यहाँ से, हटा दिया। यहाँ से हटाने के बाद क्या करते हैं, ये हटा दिया। हटाने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ से, अब आपको निकालना बताते हैं क्या, क्षेत्रफल। वो भी कैसे, परिमाप से कैसे क्षेत्रफल निकालते हो आप, बिल्कुल। तो आपको पता होगा कि परिमाप होता है, परिमाप से पहले आपका एक होता है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है आपका, परिमाप बटे 2। भाई मान लीजिए कोई चीज़ का आधा करना तो क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, आधा हो जाएगा। अगर परिमाप आपका 80 निकल के आया था यहाँ से, तो अर्ध परिमाप कितना निकल के आएगा, बटे 2 करेंगे, कितना निकल के आएगा, 40 निकल के आएगा। अगर अर्ध परिमाप 40 निकल के आएगा तो यहाँ एक फार्मूला लगता है क्षेत्रफल का। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट। अब इसको जो अर्ध परिमाप होता है इसको सेमी पैरामीटर से, इसको पैरामीटर बोलते हैं तो इसको सेमी पैरामीटर बोलते हैं। इसको यानी एस से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो 40 बराबर क्या है यहाँ, ये से यहाँ पे आपको जो निकल के आएगा यहाँ से दोस्तों, यहाँ कराने वाले हैं हम आपको, 1 मिनट। जी हाँ, यहाँ क्या होगा, एक फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। ये होता जो फार्मूला आपका होता है, इसी से सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा।
तो इस तरह करके हो, जब मान लीजिए आप इस पे जाते हैं तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी क्या है आपका, इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। ठीक है, ऐसे करेंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपका सवाल, बार बार अलग लिखना ये सब करना सवाल लगाने में थोड़ा समय लगता है। ऐसे क्या होगा, मान के चलिएगा कि ये होता है आपका, तो ऐसे क्या करेंगे आप, मान लीजिए एस की जगह आप क्या रखेंगे, आपका एस की जगह 40 हो जाएगा, तो अंडर रूट लगाए यहाँ पर लिखा 40। ठीक है, गुणे में कितना लिखा, 40 से 35 गया 5, गुणे में कितना लिखा, 40 से 25 गया 15, गुणे में कितना लिखा, 40 से 20 गया 20। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको ऐसा तोड़िए आपकी किसी न किसी रूट के फॉर्म में निकल के आए, क्योंकि ये रूट आपका जैसे लगा हुआ। ठीक है, बिल्कुल। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर 40 को क्या करेंगे, 8 गुणे 5 कर लीजिए, यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 गुणे 3 कर लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 गुणे 4 कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक पेड़ ये 5 का बन जाएगा, एक पेड़ ये 5 का बन जाएगा, और बचे कितना, 4 से 8, 4 और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो एक पेड़ मान लीजिए यहाँ से बन जाएगा, बचे कितना, 2 बचेगा सिर्फ आपका यहाँ से। ठीक है, और ये 3 बचेगा, तो 3 और 2 सिर्फ बचेगा जो आपका अंदर होगा, तो 3 दूनी 6 रूट के अंदर हो जाएगा। बाकी क्या होगा, 5 50 25, 25 चौको 100 आपका रूट के बाहर हो जाएगा। तो क्या उत्तर आपका निकल के आएगा यहाँ से उत्तर क्या निकल के आएगा, 25 छक्का सॉरी 100 रूट 6 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल सही यहाँ से निकल के आया। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 आपके सामने डिस्प्ले पर ये रहा, करा किसी त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। त्रिभुज की भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर। आपके सामने देख लीजिए, दिखाई पड़ रहा है जी। तो कह रहा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे आप, तो ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू आधार गुणे में लंब। ठीक है, यानी बेस इंटू लेंथ। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम, कैसे लगाते हैं आप, 1/2 इंटू आप यहाँ पे रखेंगे 12 और यहाँ पे रखेंगे 9, 2 से काटा कितना हुआ 6, 6 9 54। देखिए कितना आसानी से आपका उत्तर निकल के आएगा, 54 आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह करते हुए आपका दूसरा सवाल भी डन हो गया। थोड़ा समझने वाली चीज़ें होती हैं, उसके बाद फिर क्या होता है कि समझ के आप जब करते हैं तो चीज़ें आसान लगती हैं आपको। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर सवाल आपका ये रहा, इसको आप करिए। हम थोड़ा सा ऑप्शन आपको दिखाते हैं यहाँ से। जी हाँ, ऑप्शन आपका सवाल नंबर 3 का, किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर है और उसका आधार 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और परिमाप भी ज्ञात कीजिए। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका कोई एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये मान लीजिए ऐसे कोण हमने बनाया है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो ये क्या है, मान लीजिए ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है। तो कह रहा है उसका लंब कितना है, 6, तो लंब या ये आपका ऊपर वाला लंब हो जाएगा, और ये आधार कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए ये बनता है ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट आपको आने चाहिए। हम ट्रिपलेट की एक दिन बहुत शानदार क्लास सिर्फ ट्रिपलेट के लेकर के आएंगे, कम से कम 1 से लेकर के 100 तक ट्रिपलेट ज्ञात करना आप कैसे करते हैं, इसकी क्लास बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर ये 6 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, ये कितना होता है, 8 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। ये होगा किसके अंदर, रूट, क्योंकि यहाँ पर लगता है पैथागोरस प्रमेय। ठीक है, 36 64 कितना होता है, अंडर रूट के अंदर होता है 100, और इसकी वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट के अंदर, 100 की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और ज्ञात क्या करना आपको, परिमाप ज्ञात करना। सबसे पहले ध्यान दीजिए, परिमाप ज्ञात करना। परिमाप कैसे निकालते हैं आप, तीनों भुजाओं का योगफल बराबर होता है आपका परिमाप। तो तीनों भुजाएं क्या होंगी, 10 6 16, और 16 8 कितना होता है, 24। ठीक है, परिमाप ज्ञात करना दोस्तों। यहाँ से परिमाप 16 8 कितना होता है, 24 होता है। यहाँ एक ऑप्शन भी कोई मैच नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है, अभी चेक करते हैं। कोई एक इसमें से ऐसा होगा जो निकल के आएगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंब गुणे आधार। आधार कितना है 8 और लंब कितना 6, और बट्टे में कितना होगा 2। तो लंब गुणे यानी 1/2 इंटू आधार इंटू लंब, ये क्या निकल के आपका आएगा, ये होगा क्षेत्रफल। तो 1/2 इंटू 6 गुणे 8 या 8 गुणे 6, 6 8 48 बटे 2 बराबर कितना होगा, 6 8 48, 48 बटे 2 बराबर कितना होगा, 24 होगा। ठीक है, 24 निकल के यहाँ से आएगा दोस्तों, 24 होगा यहाँ से। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं दोस्तों।
क्षेत्रफल और परिमाप क्या हो रहे हैं, दोनों बराबर हो रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। संभवतः ये 30-30 जो छप गया है यही आपका 24-24 होगा। 24-24 यहाँ से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल सर। सवाल नंबर हमारा 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने डिस्प्ले पर ही आ रहा है। सवाल नंबर 4 कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और उसका लंब कितना है 5 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फार्मूला कुछ नहीं लगाना है, 1/2 इंटू आधार इंटू लंब। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 12 इंटू 5, 6 हुआ, 6 पंचे 30, 30 आपका यहाँ से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सवाल है ये आपको समझ बिल्कुल बहुत अच्छे से आ रहे होंगे। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 और आज के अंतिम सवाल की तरफ। कुछ हम ट्रिपलेट्स आपको लिख करके कराने वाले हैं बहुत जल्दी से। इनको आप लोगों को करना है, मजा आएगा आपको। ट्रिपलेट की क्लास हम लेकर के आएंगे संभवतः इसी सप्ताह क्लास तक, तो आपको ट्रिपलेट समस्या हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। जी हाँ, तो हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर सवाल हमारा कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 है, यदि उसका लंब 15 सेंटीमीटर, तो उसका कर्ण ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि उसका कर्ण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना। क्या है, समकोण त्रिभुज का लंब कितना है, क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल होता क्या है, आधार गुणे लंब बट्टे 2 बराबर क्षेत्रफल होता है, बिल्कुल होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ हो सकता है ऑप्शन मिस्टेक हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन पे मत जाइएगा, हम सवाल लीजिए। समकोण त्रिभुज मान लीजिए क्या होता है 1/2 इंटू लंब गुणे आधार या आधार गुणे लंब बराबर कितना है 150। ठीक है, तो कह रहा है कि 1/2 इंटू 15 इंटू आधार बराबर में 150। ठीक है, तो ये क्या हो जाए 15 का नंबर 15 था, हम 150 आधार बराबर क्या निकल के आएगा, आधार बराबर निकल के आएगा 10 गुणे 2 बराबर 20। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका मिस्टेक में है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं। 20, तो उसका कर्ण ज्ञात कीजिए पूछ रहा है यहाँ से। अच्छा, कर्ण ज्ञात करना है यहाँ पर, कोई बात नहीं। अगर ये आपका 20 निकल के आया, क्या निकल के आया 20, आधार आपका 20 निकल के आया है और आपका आधार जो निकल के आया है, आधार आपका 20 निकल के आया है, आधार आपका 20 निकल के आया है और लंब आपका दिया गया 15। तो आपको पता होना चाहिए ट्रिपलेट इसका भी बनता है, तो इसको पहले हम थोड़ा हटाते हैं, उसके बाद फिर हम आपको कराते हैं। ठीक है, इसको हमने मान लीजिए यहाँ हटा दिया, हटाने के बाद फिर हम कराना। आधार आपको कितना दिया गया 20, जो कि आपके सवाल में आपके पास में। ठीक है, अंडर रूट के अंदर क्या किया, 20 हम 400 प्लस 15 हम 225, 4 2 कितना होता है, 4 2 6, 625 हो गया यहाँ से। ठीक है, 625 अंडर रूट के अंदर बराबर होता क्या है 25। तो आपका कर्ण कितना निकल के 25, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, हम आपको एक सवाल होमवर्क के रूप में देंगे, उसके बाद फिर आप जो है उसको करने की कोशिश करिएगा। सवाल हमारा जो होमवर्क वाला ये है, करा कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 60 सेंटीमीटर है और लंब 15 सेंटीमीटर है, तो कर्ण ज्ञात करें। दोस्तों, आज का आपका सवाल ये है, जो होमवर्क है। आपको क्लास कैसी लगी, आप क्लास को कमेंट ज़रूर करिएगा क्लास के विषय में, और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में कमेंट करना मत भूलें कि आपको किस सब्जेक्ट पर आपको क्लास चाहिए, मैथ के किस सिलेबस में आप कमज़ोर हैं, मैथ के अंदर कौन सा ऐसा टॉपिक जो आपको परेशान करता है, हम उसकी क्लास आपको जरूर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों।